ऐसे नहीं होता है, ऐसे करना है मालिश, ऐसे होगा, कपड़े उतारो, ठीक है, ऐसे करो मालिश, ऐसे होता है मालिश, ठीक। और उसके बाद फिर हम जोर जबरदस्ती कैसे ना कैसे भी कई 15-20 बार उसने गलत काम हमारे साथ किए। फिर हमने उससे कोई बात नहीं, हम डर के मारे वहाँ से अखाड़े से चले आए। पूरा देखें, आगे वीडियो आपको दिखाएंगे, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड, नमस्ते। और आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं एक बहुत बड़ी खबर जो आप हमेशा हिंदुत्व के लिए लड़ते हैं, लेकिन एक चीज़ समझने वाली चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रही है। आपकी लड़ाई, आपकी अपनी मतलब रक्षा करो, इतना सब कुछ भी रक्षा मतलब आप कर रहे हो अपने समाज की और अपने धर्म की, खतरे में बता रहे हो, कभी निकाल रहे हो। मतलब चल क्या रहा है वो तुम्हें भी नहीं पता। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इन सभी बलात्कारियों को देख करके आपके मन में, दिमाग में कुछ चलता है कि नहीं? आपको बायकॉट करना है, किस चीज़ों का करना चाहिए? मतलब आप समाज में देख रहे हैं तरह तरह की मतलब हत्याएं, बलात्कार, रेप, ये सब चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन इस बीच में जब मेन पवित्र जगह ही जब इस तरह से गंदगी हो, गंदगी से भरा हो, तो क्या लगता है कि हर लोग, आपकी जो भक्त लोग हैं वो लोग शिष्य को ही देख करके, मतलब शिष्य गुरु को ही देख करके सीखता है। जब गुरु ही बलात्कारी निकले तो फिर शिष्य कैसा होगा? मतलब जितने भी इनके चाहने वाले भक्त हैं उन सभी लोगों को क्या, उनके घर में शांति होगी, समाज में शांति होगी, समाज में चोर, लफंगे, बलात्कारी, बेविचारी ये सब कम होंगे? देवी देवता पूजा, ये पूजा पाठ, यहाँ पर धर्म, मंदिर, मस्जिद, रीति रिवाज, ये सब चीज़ें। मैं आपको बहुत बड़ी बात ये बताना चाहता हूँ कि एक साध्वी के साथ, मतलब मठ में जो साध्वी और क्या बोलते हैं आपके शिष्य जो होते हैं, बाबा महंत जो महंत हैं, वो जो है कि बलात्कार से बलात्कार किए जा रहे हैं। अपने जितने भी शिष्य हैं उन सबको, जिसको साध्वी और ये जितना भी आप मठ में बोलते हैं, उन सभी लोग जो मंदिर में होते हैं, बड़े बड़े मंदिर में, उन सब लोगों के साथ बलात्कार हुए जा रहे हैं। लेकिन आप लोग किसी एक विषय में, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम हो वहीं पर एक विषय उठाओगे, बायकॉट करने के विषय में सोचोगे, किसी धर्म संप्रदाय को, और जहाँ पर धर्म परिवर्तन हो रहे हो, ये सब चीज़ें होता हो, मतलब ये चीज़ें। लेकिन आप ही की जगह पे हो करके लोग किस तरह से गलत तरीक़ा से लोग इस गंदे जगह से जा रहे हैं, अपने आप को इस गंदे जगह से अपने आप को निकाल रहे हैं, निकलना चाहते हैं। इसी वजह से आपको दिखाना चाहते हैं जो बहुत बड़ी घटना है। कॉन्फ्रेंस करके उसने, मतलब वो जो शिष्य है उसने कॉन्फ्रेंस में आकर के, मतलब मीडिया में कॉन्फ्रेंस किया और उसके बाद लोगों को बताया कि उनके साथ बलात्कार बहुत बार हुआ है और उनके साथ ही जितने उन लोगों के साथ हो रहे हैं। एक महंत बाबा जो आपके मतलब धर्म के सबसे पूजनीय हैं, वो पूजनीय इस प्रकार के काम करते हैं। ठीक है ना? आपको जितनी भी तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, इन सभी तस्वीर को आप देखिए, ठीक है? आप उस वीडियो क्लिप को आप देखिए, उसके बाद हमें बताइए। गोल्डनपुरी महाराज जी का शिष्य हूँ मैं पहले बहुत बचपन में गोपालगिरी महाराज जी के पास रहता था। उनके बाद वो समाधि लेने के बाद हमारे को प्रेमगिरी महाराज जी मिले, जूना अखाड़े से हमारे पास आए थे। उन्होंने भंडारा करा था हमारे को, और उन्हीं ने हमें शिष्य बनाया था, मुंडन करा था, अखाड़े हमें ले गए थे। उसके बाद अखाड़े में हम 1 साल रहे, और 1 साल के अंदर में वो अपनी हरकतों में आ गए, मतलब 1 महीने 2 महीने के अंदर अपनी हरकतों में आ गए। जैसे कि उनकी हरकतें, बच्चा तेल लेके आ, इधर मालिश करना है, यहाँ करना है मालिश, ऐसे नहीं होता है, ऐसे करना है मालिश, ऐसे होगा, कपड़े उतारो, ठीक है, ऐसे करो मालिश, ऐसे होता है मालिश, ठीक। और उसके बाद फिर हम जोर जबरदस्ती कैसे ना कैसे भी कई 15-20 बार उसने गलत काम हमारे साथ किए। फिर हमने उससे कोई बात नहीं, हम डर के मारे वहाँ से अखाड़े से चले आए। आने के बाद हम उज्जैन में हमारे को गुरुजी मिले, इन्होंने अपना शिष्य बनाया। उसके बाद हम इलाहाबाद के कुंभ में आए हैं। इसके इलाहाबाद के कुंभ में आने के बाद भी हमने सोचा था ये गुरुजी है, चलो सब कुछ बात खत्म हो गई, कुछ नहीं रहा, बड़े गुरु है, हम छोटे चले, कोई बात नहीं। पर इनकी हरकत अभी भी वही थी जो पहले था, और वैसी हरकतें थी। अब शोभा यात्रा में हमारे साथ बच्चा इधर आ, हमारे माथा नहीं टेकता, बड़ा हो गया तू, अपने हाथ धोती में डाल देना, ठीक है, अपने हमारा हाथ अपने धोती में डाल देना, ये इनके काम है। बच्चा हमारे पास कमरे में आओ, हमारे से अकेले में बात करनी है। प्रेमगिरी अखाड़े के सेक्रेटरी है, जूना अखाड़े के सेक्रेटरी है ये, इनकी ऊंची पद है इनकी, और फिर भी इनके ऐसे काम है। और मैं अकेला बच्चा नहीं हूँ, इनके साथ और विद्यार्थी है। मेरा गुरु भाई था, वो अभी मेरा उसका नाम याद नहीं है, इन्होंने उसको कानून मंत्री बनाया था। कानून मंत्री में हमारे को कम से कम 3 से 2 लाख रुपए, 3 करोड़ रुपए लगता है, पर इन्होंने फोकट में बनाया है। और वही लड़का आज इनका 10 लाख रुपए लेके भागा है, और ये गाड़ी इनोवा लेके भागा है, और कुछ जमीन की कागजें लेके भागा जो उसके नाम पे इन्होंने करा था। ये लोग उसे क्यों नहीं ढूंढ रहे? कोई बात होगी, कुछ होगा तभी तो नहीं ढूंढ रहे। इन्होंने इनके साथ गलत काम किया।
इसलिए वो चले गया, वो भाग के चले गए इनके साथ से। और इनके साथ अभी भी कई विद्यार्थी है जो इनके साथ गलत काम करते हैं, ये लोग उनके साथ गलत काम करते हैं। क्या पहले कोई कंप्लेंट की थी आपने? देखो जी, हमने कंप्लीट करने की सोची थी, पर इन्होंने हमको धमकियां दे रखी थी। इन्होंने हमें धमकियां साफ साफ दे रखी थी, हम तुम्हें गंगा जी में भिगवा देंगे, कमरे में बंद कर देंगे, कई कई दिन खाना तक नहीं देंगे। अब कंप्लेंट करी क्या हुआ है, क्या नहीं? अब हमने कंप्लीट करी है, कोर्ट में भी डाला है, और हमने हरिद्वार में एसएसपी के पास ये जो हमारे एप्लीकेशन है, ये जो एप्लीकेशन डाला है हमने, ये वाली ये एप्लीकेशन, और इस एप्लीकेशन के आधार ही सब कुछ होगा। तो क्या चाहते हो? हाँ जी, हम न्याय चाहते हैं इस चीज़ से, और हम ये चाहते हैं और गलत बच्चों के साथ और गलत काम ना हो। ये साधु है, साधु बिल्कुल साधु के नाम पे ये कलंक है। किसके ऊपर आरोप लगा रहे हो? हम देखो जी, हम प्रेमगिरी पे आरोप लगा रहे हैं, ठीक। और हमारी गिरी महाराज जी, जो गुरु महाराज है, उनके पास हम शिकायत लेके गए थे इस चीज़ का। जी देखो, गुरु महाराज, हम उनके पास 4 बार जा चुके हैं, चारों बार उन्होंने हमें मना कर दिया। हम तुमसे बात नहीं करना चाहते, कल आना। कल के बाद फिर कल गए तो कल आना। 4 दिन तक ऐसी टाला इन्होंने हमारे। अपना परिचय बताओ। मेरा नाम राज राजेश्वर पुरी, श्री मैन गोल्डनपुरी महाराज जी का शिष्य हूँ। रोल रह गए। तो आपने देखा कि किस तरह से घटना घटी कि बाबा ने किस तरह उसके साथ पैर हाथ दबाने के साथ साथ उसके कहाँ कहाँ धोती लुंगी, मतलब जहाँ तहाँ उसको, मतलब बोलने के लिए बड़ा अश्लील वर्ड है, लेकिन आप लोग स्वयं समझ गए होंगे कि उनके साथ क्या क्या हुआ होगा, ठीक है ना, ये चीज़ें। और इन बाबा को जितने लोग, वो चाहे पॉलिटिकल पार्टी समर्थन देता हो, इसका मतलब वो लोग बलात्कारी करने के लिए, बलात्कार करने के लिए, और जिस तरह से बलात्कारियों को बाहर पैदल में निकाला जाता, आसाराम बापू को और राम रहीम को, इन सब चीज़ों को, ऐसे नेता जो समाज के दुश्मन को लेकर के आते हैं, तो ये दरअसल इन नेताओं का ही करतूत है। और इन लोगों की बेबुनियाद बयान, जिस पर भी समाज में जैसा तैसा बयान दे करके समाज में सांप्रदायिकता, हिंसा फैलाते हैं किसी भी प्रकार के, इस तरह से अभी भी चल रहा है। बड़े बड़े अभी भी गाथा चल रहे हैं, और उन सब की आपने देखा कि पिछले बार रामदेव बाबा ने किस तरह से अपनी अश्लीलता शब्दों को वखान करते हुए बोला कि मुझे महिला नंगी ही पसंद आती। इसका मतलब सोचिए कि साहब वो कहीं ना कहीं उसके मठ में जितना भी महिलाएं हैं उनमें से बहुतों के साथ, इसका मतलब है कि जबरन कुछ इस प्रकार से करता होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि अगर आप अपने समाज की आप बुराई अगर स्वयं नहीं दूर करोगे तो दूसरे लोग आपको दिखा दिखा के क्या करेगा। जब आपका जड़ जो है, नींव जो है, वो कितना कमज़ोर बनाने के लिए आपके पीछे आप ही के बाबा महंत लोग हैं, बड़े बड़े, वो भी छोटा मोटा नहीं, जितने भी नाम आ रहे हैं, और लोग आपके ही घर परिवार बहन बेटियों के साथ रेप और बलात्कार हो रहा है, लेकिन फिर भी आप उन चीज़ों का समर्थन करेंगे। उसकी वाणी को सुनने के लिए आप कहीं भी कीर्तन भजन पे दौड़ते चले जाएंगे, अपनी बहन बेटियों को जाने देंगे तीर्थधाम जहाँ तहाँ। यदि आप लोग इस वीडियो को समझ गए हैं, बहुत सारे विषय अगले वीडियो पे और बताऊंगा, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको दे रहा हूँ स्क्रीन पे, उन सब चीज़ों को पढ़िए, देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।